हाय गाइस, आप हो वेब न्यूज़ के स्टूडियो में। मैं हूं सचिन चोरनेले, कैमरामैन प्रांजल के साथ में। तो और हमारे साथ में आज जुड़े हुए हैं दीप राठौर जी, और जो हमारे शहर के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं। तो दीप जी बताइए, आपकी सक्सेस के पीछे क्या सीक्रेट रहा है? सर, सक्सेस के पीछे मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी आदत और डिसिप्लिन, ये दो चीज़ बहुत मैटर करती है मेरे सक्सेस में। किस टाइप का डिसिप्लिन और कैसी आदत है? कुछ सर, मैं बताएंगे ये आप कहना हमें? चाहूँगा कि हमें अर्ली बेड हो जाना चाहिए। इट मीन्स कि हमें एक टाइम रूटीन का फॉलो करना चाहिए ओके। कि टाइम पर सोना है, टाइम पर खाना है। एक जैसे हम डाइट लेते हैं, वैसे ही हमारी आदतों का समावेश होना चाहिए कि क्या चीज़ खाना है, क्या नहीं पीना है। ओके। ओके। आप बताइए, जैसे अभी देश में कोरोना चल रहा है, तो इसके लिए बहुत सारे यूथ जो हैं जो जॉबलेस हो चुके हैं, और जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन थे, ओके। जो जिनके छोटे छोटे बिजनेस थे, उनके बिजनेस बहुत ठप हो चुके हैं। तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया हुआ है, फोर्टीन हंड्रेड थाउजेंड करोड़ का। तो आई जस्ट वांट टू से कि हर लोगों को एक आइडिया डेवलप करना चाहिए जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और ताकि ऐसा नहीं कि आपने एक दुकान खोल लिया लोन लेके। आपको वो सारी चीज़ करना चाहिए, जैसे आपने एक फैक्ट्री खोल लिया, एक कंपनी खोल लिया, ओके। जिससे लोगों को एम्पावरमेंट मिले, जॉब मिले, ओके। ताकि उनकी फैमिली चल सके। तो लोगों को इनके बारे में जानकारी लेना चाहिए कि कैसे मतलब लोन के लिए क्या क्या किया जाता है। बट सर, जो यंगस्टर अब जब बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उन्हें Okay. बहुत सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। Okay, जैसे actually- बैंक मैनेजर कभी लोन के लिए अप्लाई करने नहीं देते, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? सर, एक्चुअली होता है कि पीपल नॉट हैव द राइट इन्फॉर्मेशन। उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इसीलिए क्या बैंक वाले भी मैनिपुलेशन कर देते हैं। लेकिन उनका कोई इसमें बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि दे जस्ट वांट टू सिक्योरिटी मॉर्गेज। तो आपके पास एक सिक्योरिटी मॉर्गेज होना चाहिए कि आपके एक्स्ट्रा इनकम सोर्स क्या है, आप क्या करते हैं, वर्थ डिग्निटी क्या है आपकी, एजुकेशन क्या है, व्हाट क्वालिफिकेशन। अबाउट जिनके पास में मॉर्गेज नहीं है, उनका क्या सर? उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? देखो, उसके लिए तो आपको स्कीम्स फॉलो करना चाहिए। Okay. क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स भी देती है, सब्सिडी स्कीम्स, तो उन दे शुड गो फॉर इट एंड फिल द फॉर्म। और सर, हमारे बहुत सारे मजदूर भाई दूसरे दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट ने भी बहुत बाद में उनके लाने के लिए कुछ मुहैया चलाया है। तो Okay. उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या है कि लोगों में अवेयरनेस चाहता हूँ। किस टाइप का मतलब? लोगों को ये पता रहना चाहिए कि देखो, कोरोना वायरस इज अ बिग डील राइट नाउ। क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यहाँ पर बीमारी नहीं है, लोग ऐसे घूम रहे हैं, वैसे घूम रहे हैं, दे आर नॉट मास्क नहीं लगा रहे हैं, वो दे आर नॉट अप्लाइंग द मास्क ऑन द फेस। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये है ट्रांसफरेबल वायरस, जैसे पैसों को लेके जा रहे हैं। वी ऑलवेज नीड डोमेस्टिक मटेरियल, वी गो फॉर इट इन द शॉप। ठीक है, आप किन किन चीज़ों को सैनिटाइज करेंगे? पीपल फालतू में जाते हैं लोग कि मतलब ये करना है, वो करना है, तो लोगों को अवॉइड करना चाहिए ये चीज़ें। बट सर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मजदूर हमारे जो अभी पैदल बाय रोड आए हैं पैदल, ओके। और उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। ओके। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी वो चलाई है, बट सक्सेस नहीं हो पाई है। क्या है, इनमें लोगों का भी कुछ लोगों की भी कुछ गलतियां हैं, कुछ गवर्नमेंट्स की भी हैं। क्या है कि मैंने देखा कि हमारे कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ थे, द फेल्ड द फॉर्म। ऐसा मैंने सुना था हमारे मैनेजर ने कि उन्हें वो डिस्कशन चलते रहती है हमारी, क्या मीटिंग्स होते हैं, तो मुझे पता चला कि हमारे एम्प्लॉय जा नहीं पा रहे हैं। हमने एक्चुअली कंपनी को तो भी बंद ही कर दिया है, प्रोडक्शन, ऑल दिस थिंग्स आर जस्ट स्टॉप ड्यू टू द कोरोना वायरस। वी अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन ऑफ कंट्री राइट नाउ। तो हमने सोचा कि हमें अभी वर्क बंद कर देना चाहिए। तो फिर लेकिन क्या है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है, दे वांट टू गो बैक टू द होम, बट क्या है, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है बहुत सारा। और सर, आपको नहीं लगता कि ये जो लॉकडाउन सरकार ने 22 फरवरी से लगाया, ये बहुत पहले से हो जाना चाहिए? और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो गवर्नमेंट ने जो अदर कंट्री में जो
हमारे इंडियन थे उन्हें पहले इंडिया में लाया और कोरोना को न्योता दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओके, क्या है, इट वाज लाइक अ इनविटेशन इन माय ओपिनियन, क्योंकि जैसे आप बाहर के लोगों को यहाँ लेके आए तो आई फील दैट कि मतलब गवर्नमेंट इज सेंडिंग इनविटेशन टू द फॉरेनर्स। एक्चुअली मैं उन लोगों को फॉरेनर्स ही कहना चाहूँगा, क्योंकि दे आर लिविंग इंडिया, दे हैव स्किल्स, they are not spreading the skills and sharing people to empower our country and developing my country. और वो लोग फॉरेन्स में जा रहे हैं only for money. And nowadays what about money? लोग क्या पैसे के लिए, people want this life not for money. As you see, मेरे कंपनी के बहुत सारे लोग ने जॉब छोड़ दिया, they resigned the job, क्योंकि उन लोग की क्या इम्पोर्टेंस और जो लाइफ जीना महत्व करता है। सर ये लॉकडाउन पहले होना था, क्या गवर्नमेंट एमपी में भाजपा की गवर्नमेंट लाने के लिए इंतजार कर रही थी? देखिए इस बारे में भाजपा की गवर्नमेंट बनाया उसके बाद में लॉकडाउन अपन पूरे क्या देश में है, लागू करें। गवर्नमेंट्स के पास और राजनीति लोगों के पास उनके अपने अपने टास्क होते हैं, उनको कंप्लीट करना होता है, तो गवर्नमेंट वर जस्ट बिजी। बट सर हमारे पास में अदर कंट्री के पास में बहुत टाइम था, क्योंकि कोरोना ने जो हाल चीन में किया था वो किसी से अनदेखा नहीं था, सब लोग जानते थे। फिर भी गवर्नमेंट ने, क्या आपको लगता है कि भाजपा एमपी में गवर्नमेंट बनाने की वजह से ही लॉकडाउन को पोस्टपोन किया? आई फील दैट, लेकिन क्या है कि मीनवाइल आई वाज जस्ट बिजी इन बिजनेस शेड्यूल्स, तो इन चीज़ों के बारे में तो मुझे खास कुछ नहीं पता, एंड आई डोंट वांट गिव ओपिनियन अबाउट द पॉलिटिकल। ओके, थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू गाइस।